कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, एनएसयूआई के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात की टीस नहीं? और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मैं तो यही कहूँगा, ये जो जिले जिलों में जो आक्रोश है वो अम्बाला धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुका है। और सब हरियाणा के लिए SYL जीवन मरण का प्रश्न है। पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में सरकार बनती है, तो क्या इस मसले को सुलझा लिया जाए? दिल्ली और पंजाब में जिस घोषणा पत्र को लेकर आपकी सरकारें बनी, उसी तरह कांग्रेस ने भी ऐलान किया है 100 गज के प्लाट देंगे, 6,000 रुपये पेंशन देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। कुछ लोगों ने यहाँ भी 5100 का वायदा किया था, अब कितने पहुँचे? 5वां साल लगने वाला है। आज हमारे साथ हैं सिरसा के पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, और जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया है। भी उन्होंने चेयरमैन बनने के बाद अपनी पार्टी की कैंपेन के लिए क्या रणनीति तैयार की? देखिए, वैसे तो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नीति, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी का नेतृत्व और क्या देश के बारे में आम आदमी पार्टी का दृष्टिकोण है, क्या हमारा संकल्प है, क्या लक्ष्य है, वो सारी चीज़ें पार्टी के हमारे कन्वीनर आदरणीय अरविंद जी ने पूरे देश के सामने बार बार रखी है। लेकिन ये चुनावी वर्ष है और देश में जिस तरीके से आज कुछ लोगों को महापूंजीपति बनाने की साजिश चल रही है, देश को लूटने की साजिश चल रही है, देश को अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है, ऐसे में जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। अच्छी शिक्षा और चिकित्सा आज भी एक मिडिल क्लास के लिए भी सपने जैसा है। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जो हरियाणा के मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। किसानी का मुद्दा है, खेती और मजदूर का मुद्दा है, तमाम बातें सारे साथियों से मिलकर के आगे चर्चा करेंगे। कल ही संगठन की घोषणा हुई है। मैं तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी से आग्रह करता हूं कि 2024 का जो ये चुनाव है, विधानसभा लोकसभा चुनाव, अगर हम चाहते हैं कि देश जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके माध्यम से और मजबूत हो, जो हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं उसकी अवहेलना ना हो, उसके ऊपर प्रहार ना हो। आज नई संसद उसके उद्घाटन का मामला है, लेकिन सारी जो मर्यादाएं हैं उसको ताक पे रख दिया गया है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि हम सब लोग मिलकर के मजबूत लड़ाई आने वाले समय में लड़ें और 2024 में जो ताकतें पिछले 10 वर्ष में इस देश के अंदर हावी हैं और जिन्होंने देश को आज हर मुकाम पर, मैं समझता हूं कि कमज़ोर करने का काम किया, हर पहलू पर ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करें और हम सब लोग मिलकर के करेंगे। दिल्ली और पंजाब में जिस घोषणा पत्र को लेकर आपकी सरकारें बनी, उसी तरह कांग्रेस ने भी ऐलान किया है 100 गज के प्लाट देंगे, 6,000 रुपये पेंशन देंगे, मुफ्त बिजली देंगे। देखिए, इस तरह का वायदा अभी प्लॉटों के जहाँ तक बात है, आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहाँ 10-10 फीट गहरे गड्ढों में वो प्लॉट काट दिए गए थे। आज तक 10 साल इस सरकार के बीतने पर, पहली सरकार के, अभी भी बहुत जगह लोगों को मकान नहीं मिले। और जहाँ तक सवाल और दूसरे मुद्दों का है, पेंशन का है, कुछ लोगों ने यहाँ भी 5100 का वायदा किया था, अब कितने पहुँचे? 5वां साल लगने वाला है सरकार को, तो वो सब जानते हैं। रोज़गार की स्थिति क्या है? 2-2 करोड़ रोज़गार देने वालों में आज रोज़गार छीनने का उन्होंने काम किया। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों को इस बात का पहले एहसास करना पड़ेगा कि कुछ लोग सिर्फ बात करने वाले हैं, जो आज़ादी से लेकर के आज तक बात ही कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 वर्ष के अंदर दिल्ली के मॉडल को पंजाब का मॉडल और अब देश का मॉडल बनाने की ठानी है। तो उनका साथ देना है या उसी तरीके से उन लोगों का साथ देना है जिन्होंने बातें बार बार करी, चुनाव में लोगों की भावनाएं भड़काई और अंत में वोट लेने के बाद फिर केवल अपने घर भरने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, लोगों को लूटने का उन्होंने जो संभव प्रयास हो सकता था वो जारी रहा। तो सब हरियाणा के लिए SYL जीवन मरण का प्रश्न है। पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में सरकार बनती है, तो क्या इस मसले को सुलझा लिया जाए? देखिए, दिल्ली की सरकार का मतलब केंद्र की सरकार है, अगर है तो जिस दिन केंद्र की सरकार
आम आदमी पार्टी की बनेगी, अरविंद केजरीवाल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हरियाणा के अंदर सरकार होगी। हम ना केवल SYL का पानी लाएंगे बल्कि और कहीं से भी पानी ला सकते होंगे तो वो भी पानी हरियाणा को भी देंगे और दूसरे प्रदेशों को भी देंगे। आज तो इसको केवल और केवल राजनीति की भेंट चढ़ा दिया जाता है। चुनाव के अंदर इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। हालांकि अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब तो आप देख ही रहे, मुख्यमंत्री जी का 3 दिवसीय दौरा खट्टर साहब का यहाँ सिरसा में था तो उसका जगह जगह बहिष्कार हुआ। आज भी उनको कैद कर लिया गया। तो मुख्यमंत्री की विदाई पार्टियाँ चल रही हैं, 2 जिलों की हो चुकी। जितने जिलों में जल्दी से जल्दी वो कर लेंगे उतने दिन का। किस नज़र से देखते हैं जो मुख्यमंत्री की भाषा थी पिटाई करने वाली बात? देखिए, पिटाई भी बहुत, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को इस तरीके से जब वो खुले में ऐसे कह रहे हैं तो अंदर से कैसे वो बोलते होंगे। ये बौखलाहट भी है और ये लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई ये जनसंवाद वाकई में अगर जनता के साथ है तो जनता तो आएगी, वो सारी बातें रखेगी। अगर कोई माँ अपने बेटे को चिट्टे की अगर लपेट में वो आ गया है, उसको वहाँ से निकालने के लिए अगर मुख्यमंत्री जी के सामने गुहार कर रही है तो मैं समझता हूँ कि सुनना चाहिए और चिट्टे का समाधान करना चाहिए। उन्होंने अच्छी पहल करी, उसी दिन अच्छी बात भी करी कि मैं डबवाली को पुलिस जिला घोषित करता हूँ, लेकिन वो जो बातें कही उससे कहीं ना कहीं पीड़ा पहुँची लोगों को, उस माँ को भी पीड़ा पहुँची और लोगों को भी पीड़ा पहुँची। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है उनको भाषा की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके एक्शन में भी वो चीज़ आनी चाहिए कि नहीं भाई ये प्रदेश के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, NSUI के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो आपको कहीं ना कहीं इस बात की टीस नहीं कि आपको इस पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए? अध्यक्ष तो मैं रहा हूँ, ये तो अध्यक्ष के समकक्ष ही वो होता है। बहुत से लोग जो अध्यक्ष रह चुके होते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके होते हैं, वो उनको पार्टी अलग अलग पार्टी अपना कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करती है। बहुत प्रदेशों में, अभी हिमाचल में आज जो मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, वो भी चेयरमैन थे। नरेंद्र मोदी 2013 में चेयरमैन थे। तो मैं समझता हूँ कि ये पद की बात नहीं है। हमने तो पार्टी को कहा कि हमारे लिए अरविंद जी का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के लीडर्स का विश्वास जितना महत्वपूर्ण है। काम तो हम अब भी कर रहे हैं। हमने तो आज भी ये नहीं कहा कि भाई हमें ये पद ही चाहिए, जरूरी चाहिए। अगला चुनाव लोकसभा का लड़ेगी या विधानसभा का? देखिए, पार्टी जो निर्णय करेगी वो मैं समझता हूँ कि उसको मानेंगे, लेकिन लोकसभा हम रह के देख लिया, हमने वो भी चीज़ें देख ली। और आगे हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बने, देश में सरकार बने, उसमें जो भी हमारी भूमिका होगी वो निभाने का काम करेंगे। अब तो हमारा सबका फोकस अम्बाला बाई इलेक्शन के ऊपर है और बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं तो यही कहूँगा, ये जो जिलों में जो आक्रोश है वो अम्बाला धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी एक बार वहाँ भी अपना जनसंवाद करके देखें। नहीं, मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ। मैंने तो ये बात कही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो वहाँ पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। बाकी अंतिम फैसला जो है वो पार्टी की PAC करती है, अरविंद जी करते हैं। डॉक्टर तंवर का कहना है कि 2024 के अंदर हरियाणा में आप सरकार बनाएगी। फिलहाल तो अम्बाला के उपचुनाव पर सबकी नज़र है। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।